भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, जैसा कि आपको सबको पता होगा कि कल 26 अगस्त को बहुत ही बड़ा एक दिन आने वाला है हमारी और आपकी ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि कल जो 26 अगस्त है वो आम कोई 26 अगस्त दिन नहीं है। इस दिन हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही एक बड़ा दिन आने वाला है। क्यों? क्योंकि इस दिन क्या होने वाला है, पहले तो जन्माष्टमी का महापर्व है और उसके साथ साथ जन्माष्टमी के साथ साथ हमारा जो सोमवार की अष्टमी है वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो आपको दो उपाय बताने वाला हूँ। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी सारी की सारी जो भी इच्छा है, सारी की सारी जो भी मनोकामना है वो सारी की सारी पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। देखिए, इससे बहुत सारे लोगों का फल भी मिला है। आपको भी पता है कि जब पूज्य गुरुदेव की कथा होती है तो उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो ये पिछले जन्माष्टमी की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो हाँ, ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। और जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो हाँ, गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर लोगों की अलग अलग मनोकामना है। किसी की कोई धन प्राप्ति की मनोकामना है, किसी की कर्जा मुक्ति की कोई मनोकामना है, किसी की कोई बीमारी की मनोकामना, मतलब तरह तरह की अपनी अपनी मनोकामना थी। जब गुरुदेव ने ये देखा कि लोगों की ऐसी ऐसी मनोकामना है, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। आपने जो उपाय बताया उनसे हमको सब कुछ मिल गया है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी जो इच्छा होती है, सारी की सारी जो मनोकामना होती है वो मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आप देखेंगे कि आपकी सारी की सारी इच्छा मनोकामना पूरी होगी। क्योंकि आज मैं आपको भगवान कृष्ण का भी उपाय बताने वाला हूँ और बाबा भोलेनाथ का भी उपाय बताने वाला हूँ। तो दोनों उपाय ध्यान से सुनिएगा, ठीक? लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और अब आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको, ये भगवान कृष्ण का उपाय है। इस उपाय में आपको करना क्या है, ये उपाय में आपको सबसे पहले ये करना है। आपको जैसे ही रात 12 बजेंगे, क्या बजेंगे, जैसे ही रात 12 बजेंगे, जैसे ही जन्माष्टमी लगेगी, आपको सबसे पहले क्या करना है, 21 बार राधा नाम का जाप करना है। क्या करना है? 21 बार राधा नाम का जाप करना है, श्री राधा 21 बार। और जैसे ही 21 बार राधा नाम जाप करेंगे, कोशिश करिएगा कि और ज़्यादा कर लें, 108 या 111 बार। लेकिन अगर 21 बार भी अगर आपने कर लिया ना तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने जैसे ही किया, करने के बाद अपनी जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई भी मनोकामना होगी, सारी की सारी मनोकामना आपको मांग लेना है, ठीक? उसके बाद क्या करना है, 1 कटोरी मक्खन, कितना, केवल और केवल 1 कटोरी मक्खन आपको भगवान कृष्ण को अर्पित कर देना। हम अपनी मनोकामना मांगे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ज़्यादा कुछ नहीं, इतना भी कर लिया तो जन्माष्टमी के इस अवसर पे अवश्य रूप से आपकी जो इच्छा है, मनोकामना है ना, वो पूरी होगी ही होगी, ठीक? ये था पहला उपाय।
अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि सोमवार अष्टमी का उपाय है, और ये उपाय धन प्राप्ति का है। इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है 1 लोटा जल। 1 लोटा जल के साथ साथ 2 से 3 बूंद गंगा जल, और आपको 7 बेल पत्र चाहिए। अब 1 लोटा जो जल है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है वो काहे का होना चाहिए, तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। ठीक, उसमें से आपको 7 बेलपत्र ले लेना है। बेलपत्र कैसे भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र है वो क्या होना चाहिए, मतलब 3 पत्ती वाला होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, 1 पत्ती को ही बेलपत्र मानते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। 1 पत्ती का तो कोई बेलपत्र नहीं होता, ठीक ना। तो आपने बेलपत्र अच्छे ढंग से ले लिया। अब आपको क्या करना है, उसी लोटे में डाल के पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि शिव मंदिर पहुंच गए हैं। शिव मंदिर जाके हम क्या करेंगे, शिव मंदिर जाके आप बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर दोगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको नंदी के ऊपर अर्पित करना है। लेकिन नंदी के ऊपर कहाँ, नंदी के एक पैर होता है आगे का, जो कि उठा हुआ होता है। तो नंदी के उठे हुए पैर में आपको चुपचाप नंदीश्वर महादेव का नाम लेके आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं एक बार करके देखिए, सारी की सारी इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी।